बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बड़ा आसान है। सिर्फ इतना करना है कि मेहनत के बदले में जो मिल जाए उस पर शुक्र करो, जो छीन जाए उसका गम ना करो। मांगने वाले को जितना दे सकते हो दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। अपनी जात के लिए हुजूम इकट्ठा ना करो, लोगों से अल्लाह के लिए मिलो। कोई पूछे तो सच बोलो, वरना चुप रहो। किसी को खुद न छोड़ो, कोई छोड़ जाए तो पीछे न जाओ। और अगर जाने वाला लौट आए तो पढ़कर उसका इस्तकबाल करो, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। तेरे बुरा कहने से बेशक मेरी अच्छाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे अच्छा कहने से हो सकता है मैं कुछ बुरा करना छोड़ दूँ। तनकीद मस्बत होनी चाहिए, मनफी तो आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। दूसरों को उनकी बुराई की वजह से मत छोड़ो। अगर आप खुद अच्छे हैं तो उनके साथ रहें। हो सकता है कि वह आपकी अच्छाई देखकर खुद भी अच्छे बन जाए। कोशिश कीजिए कि जो इंसान आपकी थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत का तलबगार हो, आपका मुंतजर रहता हो। आप अपनी मसरूफियत से चंद घड़ियाँ निकाल कर उनको वक्त ज़रूर दें, वगरना दरार तो ईंट पत्थर की दीवार में भी हो तो वह ढह जाती है। दिल तो फिर भी दिल है। आप ईंट पत्थर की दीवार दोबारा खड़ी कर सकते हैं, मगर दिल दोबारा पहले जैसा नहीं बन पाता। अक्सर लोगों के बर्बाद होने की वजह यह है कि वह तनकीद से खाइफ और तारीफ के रसिया होते हैं। उनकी हर कोशिश व कावस का मकसद लोगों की खुशनुदी होता है, ताकि वह उनकी मदह सराई से महफूज और तनकीद से महफूज रहे। याद रखें, ये एक मुहलक बीमारी है जिसका इलाज अजहद ज़रूरी है। इत्मीनान भी अंदर से आता है और ज़मीर के कोड़े भी अंदर से लगते हैं। खुशी की कोंपल भी अंदर से फूटती है और आंसुओं की अबसार भी अंदर से उमड़ती है। खौफ का आतिश फसा भी अंदर से फटता है और सुकून की नदियाँ भी अंदर से बहती है। तो बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं। तुम्हारी कायनात तुम्हारे अंदर ही सिमटी हुई है, उसे बाहर कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की आंखें देखने में गुजार दी, क्योंकि जिस्म की यही वह जगह होती है जहाँ इंसान अपनी रूह समेत मौजूद होते हैं। इंसान कभी कभी इतना थक जाता है कि हर शिकवा ख़त्म हो जाता है, न अपने आप से, न लोगों से, न किसी और से। फिर लोग पूछते हैं तुम पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता, और आप बस मुस्कुराकर पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। लोगों की नफ्सियात बहुत अजीब होती है। वह समझते हैं कि इंसान जिन प्यारों से बिछड़ जाए, कुछ अरसे बाद उन्हें याद तक नहीं करता। कितने भोले होते हैं ना लोग। उन्हें क्या पता जो ज़िंदगी की राह में बिछड़ जाए, हमेशा के लिए गुम हो जाए, जुदा हो जाए। सिर्फ वही तो होते हैं जो पल पल याद आते हैं और आँखों में नमी छोड़ जाते हैं। रहती सांसों तक उनकी यादों का कारवां यूं ही दिल के जख्मों को ताज़ा किए रखता है। जो साथ नहीं रहते ना, वही तो होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। जब मर्द की आना पे चोट पड़ती है तो वह सारी मोहब्बत लपेट कर साइड पे रख देता है, और जब औरत की आना पे चोट पड़ती है तो वह मोहब्बत में सर चढ़े मर्द को ज़मीन पे ला फेंकती है और पलट कर देखती भी नहीं। अल्लाह से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशानी हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बेशक नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है,
मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती है। हम ऐसी कौम हैं जिनके पाँव में जूते की कील की वजह से जख्म है। हम जख्म की पट्टी करते हैं मगर जूते की कील नहीं निकालते। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वह खुद ही उस कुएं में गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं में गिरते नजर भी आएंगे। अल्लाह हर इंसान को औसतन इतना वक्त देता है कि वह सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के रुख का सही इंतखाब कर सके। फिर भी अगर वह नहीं सोचता तो किसी का भी नहीं, उसका अपना ही कसूर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे सज़ा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए।